हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ बीपीएससी परीक्षा के बारे में कि बीपीएससी क्या है, बीपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी फीस कितनी है फॉर्म भरने की, इसका फॉर्म कब निकलता है, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें और जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो कैसा होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरे ध्यान से देखें, आपको सभी चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जो कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, लेकिन जो डिग्री है वो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, और मान्यता प्राप्त आपकी डिग्री होनी चाहिए। अब देखते हैं कि एज लिमिट क्या है इस परीक्षा में बैठने की। जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 20 से 37 है, ओबीसी कैटेगरी की 20 से 40 वर्ष तक है और एससी एसटी कैटेगरी की 20 से 42 वर्ष तक है। एग्ज़ाम की फ़ी क्या है? तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म भरने की फ़ी है वो है 600, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फ़ी है वो है 600 और एससी एसटी कैटेगरी के लिए है 150। आप कितने अटेम्प्ट बीपीएससी में दे सकते हैं? तो अप टू द एज लिमिट, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं और आपकी एज लिमिट जितनी दी गई है उतने तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में स्टेज क्या क्या है। तो पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मेंस परीक्षा और तीसरा है इंटरव्यू टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सेकंड मेंस एग्ज़ाम और थर्ड इंटरव्यू या फिर उसको कह सकते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। अब हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी परीक्षा का पैटर्न क्या है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया परीक्षा पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार से है। प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो द्विभाषी है। द्विभाषी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इस परीक्षा में सभी प्रश्नों की प्रकृति बहुविकल्पीय प्रकार की होगी। यह परीक्षा 150 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी और इसके लिए आपको कुल 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि एक उत्तर सही करने पर 1 नंबर और अगर आप एक उत्तर गलत करते हैं तो उसके लिए दंड स्वरूप 0.25 मार्क्स जो है वो आपका काट लिया जाएगा। आइए इस सारणी के अनुसार हम समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर है और प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 होगी और समय अवधि है यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो होगा 2 घंटे का। अब हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न क्या है। मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि मुख्य परीक्षा मुख्य रूप से जो है वो लिखित परीक्षा होगी। इस परीक्षा में कुल 5 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको कुल 3 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। जैसा कि पहले होता था कि वैकल्पिक विषय के लिए आपकी लिखित परीक्षा होती थी, परंतु अब यह परीक्षा बहुविकल्पीय रूप में आयोजित की जाएगी, यानी कि एमसीक्यू आधारित होगी। इस प्रश्न पत्र के अंक मुख्य परीक्षा में अंतिम मेधा सूची में दर्ज नहीं होंगे। यह परीक्षा सिर्फ सामान्य हिंदी की तरह ही क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगी, यानी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। अब इस सारणी से समझते हैं कि जो पेपर का नाम है मेंस परीक्षा सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और मेंस पेपर की जो संख्या है वो है 5 और मेंस में विषय क्या क्या हैं। पहला है आपका सामान्य हिंदी। इसमें अनिवार्य रूप से पास होना ज़रूरी है, यानी कि ये जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है और ये 100 अंकों का है। दूसरा पेपर है आपका सामान्य अध्ययन 1 जो कि 300 अंकों का है। तीसरा पेपर है आपका सामान्य अध्ययन 2
और ये 300 अंकों का है। और जो निबंध है चौथा पेपर वो भी 300 अंकों का है। और वैकल्पिक विषय जो है यह 100 अंकों का है और ये क्वालिफाइंग पेपर है। मेंस परीक्षा का जो समय है वो प्रत्येक विषय के लिए 3 घंटे का होगा। अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि बीपीएससी प्री की सिलेबस क्या है। इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाएं, बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुए, इससे जुड़े प्रश्न रहेंगे, भारत की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्न रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, रीजनिंग, भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, भूगोल, बिहार का भूगोल और इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था इत्यादि विषय से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बीपीएससी प्री सिलेबस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं कि साइंस और टेक से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास के अंतर्गत उम्मीदवारों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इतिहास और भूगोल दोनों विषयों में उम्मीदवारों को बिहार के इतिहास और बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भूगोल के अंतर्गत भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग सहित बिहार और भारत के सामाजिक और आर्थिक भूगोल पर आधारित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के तहत भारतीय राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, भारत और बिहार में योजना इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो बीपीएससी की प्री परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए उपयोगी जो है साबित होंगे। आप जो भी लोग इसको देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपकी आधी परीक्षा की तैयारी तो तभी हो जाती है जब आप सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं किसी भी परीक्षा की। अब हम लोग देखते हैं बीपीएससी मेंस सिलेबस। प्री चरण को पास करने वाले उम्मीदवार जो हैं वो बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। आयोग मेंस परीक्षा के लिए रिक्त भर्ती का लगभग 10 गुना उम्मीदवार बुलाता है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। हिंदी विषय एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसको बस पास करना है। हिंदी विषय के 100 अंक में से कम 30 अंक लाने जो है वो अनिवार्य है, मिनिमम 30 मार्क्स। फाइनल मेरिट में हिंदी विषय के नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा और फाइनल मेरिट मेंस के केवल 3 विषयों के आधार पर बनाई जाएगी। अब साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं, इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के अंतिम चरण यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू जो है वो 120 अंकों का होता है। फाइनल मेरिट कुल 1020 अंक, साक्षात्कार के लिए 120 अंक और 900 अंक जो है वो मुख्य परीक्षा से होता है के आधार पर तैयार की जाती है। इंटरव्यू उम्मीदवारों के व्यक्तित्व के पहलुओं की जांच करने के लिए लाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि वैकल्पिक विषय कौन कौन से हैं इसमें। तो पहला है हिंदी भाषा और साहित्य, दूसरा है अंग्रेजी भाषा और साहित्य, तीसरा है उर्दू भाषा और साहित्य, चौथा बांग्ला भाषा और साहित्य, फिर है संस्कृत भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य, कृषि, पशुपालन तथा चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखाविधि, कानून, समाजशास्त्र, इतिहास, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सांख्यिकी या जंतु विज्ञान। आप इस 34 वैकल्पिक विषयों में से किसी भी एक वैकल्पिक विषय का चयन कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं। बीपीएससी मेंस का जो हिंदी का सिलेबस है वो मैं आपको बता दूं कि मेंस में हिंदी विषय जो है वो अनिवार्य है। यदि आप प्री पास कर चुके हैं और मेरिट में बना रहना चाहते हैं तो हिंदी विषय में आपको पास होना ही होगा। हिंदी में पास होने के लिए 100 में से 30 नंबर लाने होते हैं। हिंदी विषय में आने वाले प्रश्न निम्न प्रकार से हैं। निबंध 30 अंकों का होता है, व्याकरण 30 अंकों का होता है, वाक्य विन्यास 25 अंक, संक्षेपण 15 अंक।
अब मैं बीपीएससी मेंस के जो जीएस पेपर 1 है, सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो है उसका सिलेबस बता दूं। इसमें भारत का आधुनिक इतिहास, बिहार में संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय संस्कृति, मौर्य और पाल कला की मुख्य विशेषताएं, देश की आज़ादी में गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू की क्या भूमिका रही, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, सांख्यिकी विश्लेषण, बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास, पश्चिमी और तकनीकी शिक्षा का परिचय और विस्तार, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, ग्राफ और आरेख इत्यादि से प्रश्न आते हैं। बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बता दूं, सामान्य अध्ययन पेपर 2 के बारे में बता दूं कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत के विकास में ज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय राजनीति, बिहार समेत भारत में राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर प्रश्न, भारत और बिहार के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार के प्रश्न इत्यादि पूछे जाते हैं। बीपीएससी परीक्षा के बारे में जो जानकारी है यह यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये आपको ज़रूर ही लाभान्वित करेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो हो तो उसके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सकें। धन्यवाद।